अगर यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की बातें आ रही है, झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। 10 सीट तक आ सकती है जयराम महतो को, तो अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है। विधानसभा चुनाव जो है अभी महज कुछ ही दिन बचा है और उसी टाइम जो है तमाम पार्टियों का जो है अपना कार्य करने की शैली जो है बहुत बढ़ चुकी है। हालांकि क्या कुछ रणनीति के साथ लोग इस विधानसभा चुनाव में अपना योगदान देंगे और लोग किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, 5 साल के इस सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं, और झारखंड में भी बहुत सारियां जो है योजना पास हो रही हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं, सारी चीज़ों को हम रखेंगे। हमारे साथ उज्ज्वल दा हैं। उज्ज्वल दा, सबसे पहले जोहार। जोहार भाई, जोहार 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 आपको और आपके जितने सारे दर्शक हैं सभी को जोहार। दादा, जिस तरह से अभी के टाइम में झारखंड सरकार बहुत सारी स्कीम ला रही है, जिस तरह की अगर बात करें कि फ़िलहाल रिसेंटली 10-12 दिन पहले जो है एक स्कीम आया है कि मैया सम्मान योजना, जिसमें से 1000 प्रति महीना देने की बात कही जा रही है। इस योजना का बहुत कोई विरोध भी कर रहे हैं, बहुत कोई इसका वाहवाही भी लूट रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग मैया सम्मान योजना के तहत लोगों को जोड़ना चाहते हैं और तमाम लोगों को हम एक लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। कैसे देखते हैं इस योजना? देखिए, कोई भी ऑपोजिशन जो भी रहता है और कोई भी मतलब सत्ता पक्ष के लोग कोई भी योजना लाते हैं तो उसका विरोध ज़रूर करते हैं। और चूँकि हम भी अभी किसी राजनीतिक पार्टी से थोड़ी बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए मेरे दृष्टि में ये कॉपी पेस्ट जैसा है मुझे लग रहा है। एंड ये जो आया है बंगाल से आया हुआ है। दीदी में ये लक्की भंडार बोल करके एक योजना चलाते थे और उसी का कॉपी पेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी पता नहीं हेमंत सरकार इसको कहाँ तक लागू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। पता नहीं, झारखंड का जैसा स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, और इसको संभालना मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ हम चाहते हैं कि ये सब फ्री वीज, जितने सारी चीज़ है ना, फ्री वीज, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कहीं पर भी ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। फ्री वीज को समाप्त करना चाहिए। फ्री वीज के चलते क्या होता है, कहीं कहीं राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट सब लूट जाता है और अंत में जा कर के, पिछले दिनों आप लोग बांग्लादेश को देख चुके हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, उससे 1 साल पहले श्रीलंका को क्या हुआ। तो ये सारे को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ्री वीज जितने सारे चीज़ है ना, इस चीज़ को मतलब रद्द करना चाहिए। सबको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टी को मतलब मीटिंग करके इस सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह से मैया सम्मान योजना के तहत सरकार ये कह रही है कि हम लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन ये इलेक्शन से महज 1-2 महीना पहले ये जो स्कीम लाया जाता है, उतना दिन 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में इस तरह का कोई भी योजना पास नहीं होता है। तो क्या ये राजनीति की एक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली ये तो आप बोल ही सकते हैं और कोई भी ऑपोजिशन भी बोल सकते हैं। बिकॉज देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कभी भी कहीं पर भी इलेक्शन होता है किसी प्रकार के, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, या तो फिर आप पंचायत इलेक्शन में क्यों ना हो। आप ये जो सबसे पहले शुरुआत जो किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले किया, आज से 10 साल पहले, ठीक है। आपको लोगों को याद होगा वो 15 लाख वाला, ठीक है, काला धन आने वाला है। ये सारे जो चीज़ है ना, इस चीज़ को करके वो सक्सेस हो गए। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी उस चीज़ को करके सक्सेस हो गए। तो प्रधानमंत्री मतलब एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश के बाकी सारे राज्य के लोग भी उसको देख रहे हैं। उन लोग देख करके ये सारे चीज़ सीख रहे हैं। ये भारत के लोग जो है, भारत के लोग कहीं ना कहीं हर चीज़ को तुरंत भूल जाते हैं। मतलब आपके साथ कुछ गलत भी हो जाता है ना, गलत होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर से उसको दोबारा चांस दे देते हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से ये नरेंद्र मोदी जी ने समझे हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद फिर से देखिए 2019 में सरकार कर लिया, फिर 2024 में सरकार बन गया। तो बात यह है कि इस चीज़ को देख करके कोई भी मतलब कोई भी आप बोल दीजिए, सरकार जब किसी को बनाना होगा, ये इलेक्शन आ रहा है तो अभी जितने सारे फ्री वीज ये देंगे, फलाना देंगे, ढेकाना देंगे, ये सारी चीज़ आते रहेगा और ये सब करके अपना अपना सब कोई राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते रहेगा। या बहुत मानसून सत्र के दरमियान भी ये बातें बहुत सारे गूंजी कि संथाल परगना में जो है घुसपैठियाँ यानी डेमोग्राफी चेंज होने की जो बात कही जा रही है, वाकई में ये कितनी सच्चाई है कि लोग अगर बाहर से आते हैं तो उसमें क्या डेमोग्राफी चेंज होने का कोई नज़रिया दिखता है?
देखिए पलटू भाई, मतलब एक इतिहास के छात्र के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये जो आप डेमोग्राफिक चेंज का बात कर रहे हैं, ये सदियों से चलते आ रहा है, आज नहीं है, ये सदियों से चलते आ रहा है। और इस बात का मानसून सत्र के दौरान उठी हो, चाहे हमारे जो दो भाजपा के जो एक कृषि मंत्री हैं और एक चीफ मिनिस्टर है असम के, है ना, हेमंत बिश्व शर्मा ने इस चीज़ को उठाया है। और उसके अलावा भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया है। तो ये सारे जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली अगर कहा जाए तो बात सही है, लेकिन उसके जिम्मेवारी सबसे पहले भाजपा यानी केंद्र सरकार की होती है। अगर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, तो झारखंड का कोई भी सीमा बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। आप समझ सकते हैं, अगर भाजपा केंद्र में सरकार बनाए हुए हैं और केंद्र की सरकार अपने जितने सारे बॉर्डर को सुरक्षा देने का काम बीएसएफ का देखभाल का काम करते हैं, तो बीएसएफ का देखभाल कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। और कहीं ना कहीं तो इससे पहले डेमोग्राफी चेंज की बात अगर भाजपा उठा रहे हैं, तो उसके अपने गिरेबान पर पहले झांक करके देखना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग, हमारा जो झारखंड का बॉर्डर है कहीं पर भी टच नहीं है बांग्लादेश से, ठीक है। जो डिस्टेंस है अबाउट 40 किलोमीटर्स है, तो 40 किलोमीटर्स वहाँ कैसे घुस रहे हैं? 40 किलोमीटर्स दूर जो बंगाल का जो एरिया है, उस वहाँ से एंट्री कर रहे होंगे जरूर, बांग्लादेश से घुसपैठिए, तो वहाँ से फिर कैसे घुस रहे हैं? तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को क्यों नहीं उसको वही किए हैं? उसको अगर उस प्रकार की आप सुरक्षा प्रदान किए होते बॉर्डर को, तो बॉर्डर को सील किए होते, तो झारखंड तक आने का नौबत ही नहीं आता। अगर झारखंड में घुसा है तो राज्य सरकार का भी उतना ही योगदान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की बातें आ रही है, झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। अच्छा, जेएमएम के इस 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी चुनाव आना है, चुनाव में तमाम सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं ने अपना अपना वाहवाही करेंगे कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया। लेकिन एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू हम ये रखते हैं कि जितना भी इस सरकार के कार्यकाल में हमने देखा, जेएमएम के कार्यकाल में, कि बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लाठी डंडे चले, बहुत सारे मतलब केस मुकदमे हुए। कैसे देखते हैं इस 5 साल जब होने को चला है सरकार का, ये जो है एक तरह से चुनाव आएगा तो इन लोग का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई गारंटी है नहीं। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जब ये सत्ता में आए हेमंत सरकार 2019 में, वो कोविड-19 का समय था, उसके लिए सब कोई ने, जितने सारे राज्य हो या तो केंद्र सरकार में, कुछ भी कामकाज नहीं हुआ था, ये बात सच है, इसको हमें मानना पड़ेगा। बट बाकी जितने समय भी बचा है उसका एक्सक्यूज़ दे करके घूमने से नहीं काम चलेगा, समझ रहे हो ना। आपका अगर चलिए 1.5-2 साल आपका गुजर भी गया, बाकी 3 साल में आप क्या किए हैं? तो सबसे पहले बात यह है कि इस इंसान को कोई भी आज के डेट में मतलब राज्य चलाने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। एजुकेटेड नहीं होने से बाहर के जितने सारे हमारे IAS IPS लोग यहाँ पर मतलब जो राज्य चला रहा है ना, उससे हमारे राज्य के हित की काम कुछ भी होने वाले नहीं है। उससे क्या होगा कि बाहर के जितने सारे जॉब वगैरह आप देख रहे होंगे, आज यूपी के, आप बिहार के एवं अन्य अन्य राज्य, बंगाल के बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर के जॉब कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मतलब उन्हीं लोगों के चलते। अच्छा, एक आपने कहा कि यूपी बिहार के लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो मतलब यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं, इसमें तो अपने गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उन लोगों में भी दोष हो सकता है कि अगर बाहर से आकर कोई यहाँ पे आसीन हो रहा है, कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे अगर आसीन हो रहा है, तो इसमें एक एजुकेशन जो पॉलिसी है, एजुकेशन जो सिस्टम है, उस पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, इस वजह से बाहरी लोग आ रहे हैं। हाँ पलटू भाई, ये देखिए, ये दैट्स वाई जयराम महतो इज़ राइजिंग बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन, है ना। यहाँ तक अब तक 24 साल हो चुका है। देखिए, यहाँ पर कोई ना स्थानीय नीति बना है और ना कोई किसी प्रकार के और बाकी सारे नीति बना हुआ है। तो इसके चलते क्या हुआ कि बाहर राज्य के लोग जो जितने सारे हैं
उन लोग किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हैं। अप्लाई करने के बाद जो कुछ भी जॉब होता है वो सब उन लोग लूट के ले जा रहे हैं। और यहाँ पर है हमारे, हाँ, अगर कोई बताते होंगे कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उतना एजुकेटेड नहीं है, उतना मतलब ब्रेनी नहीं है ना, इन लोगों का माइंड सेट थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये आप कह सकते हैं या लेकिन बात दरअसल ऐसा नहीं है कि यहाँ के अगर कुछ स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति सही तरीके से यहाँ पर किया जाए ना, तो यहाँ के लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। मतलब इसमें जो है स्थानीय कोई बैरियर नहीं होने के, अगर कोई नीति नियम होने के नहीं होने के कारण जो है बाहरी लोगों का जी हाँ, नियोजन नीति एवं स्थानीय नीति नहीं होने के कारण ही ये सारी चीज़ें दिक्कत। अभी विधानसभा चुनाव है, इस टाइम पे पहले भी राजनीति होती थी, अब भी हो रही है। जिस तरह से पहले का दौर में, जिस तरह से अगर पिछले 2019 चुनाव की अगर बात करें विधानसभा की, उससे पहले 14 की अगर बात करें, तो उसमें से एक तरह से जो होता है ऑपोजिशन जो पार्टी रहता था और जो सत्ता में बैठे लोगों में ही लड़ाई होती थी, एक दूसरे पे उसी पे कटाश होता था। लेकिन अभी जो है एक तीसरा फ्रंट लाइन बन के आया है, तीसरा जो है विकल्प बन के आया है कि जयराम महतो। तो मतलब लगता है कि 2024 में की जो है विधानसभा चुनाव में इफेक्टेबल होगा। देखिए, उम्मीद तो है, और मुझे जहाँ तक अभी तक खबर मिल रही है, कम से कम 8-10 सीट तक आ सकती है जयराम महतो को। तो अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जहाँ तक आपका प्रश्न था कि क्या बोल रहे थे, रिपीट वन सेकंड। तीसरा विकल्प का जो जरिया देख रहा है, तीसरा विकल्प का, यस डेफिनेटली तीसरा विकल्प हो सकता है, और इसको आप उम्मीद बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत